सुबह सुबह आज फिर इतनी जल्दी निकल रहे हो? हाँ भाई, मीटिंग है, देर करूंगा तो बॉस डांट देंगे। बॉस तो तुम्हें रोज याद करते हैं, पर तुम्हारी बीवी कभी सोचा है दिन भर मैं यहाँ अकेले कैसे रहती हूँ? अरे तुम घर पर आराम से रहो ना, टीवी है, फोन है, पड़ोस में सब लोग हैं। बस यही समझती हो तुम। टीवी और फोन से कोई इंसान जी सकता है क्या? अरे तो फिर क्या करूं मैं, ऑफिस ना जाऊं क्या? मैं ये तो नहीं कह रही, मैं बस ये कह रही हूँ कि जब तुम घर पर होते हो तो दो बातें ढंग से कर लिया करो, कभी कभी बैठकर चाय पी लिया करो। तुम्हारे पास तो वक्त ही नहीं होता। अरे अभी का मैं थक जाता हूँ, सुबह से शाम तक मेहनत करता हूँ, घर आकर चैन चाहिए, ना कि बहस। अच्छा, तुम्हारे लिए मेरी बातें बहस है? मैं तो बस अपना दर्द बांट रही हूँ। देखो अब रोज ना यही मत शुरू कर दो। तुम्हें मेरी तन्हाई कभी दिखती नहीं? जब तुम चले जाते हो तो ये दीवारें मुझे काटने लगती है। अभी का तुम्हारी चिंता मुझे है, तभी तो कहता हूँ। हमारे बगल वाली नियति आंटी है ना, उनसे बात कर लिया करो, वो तुम्हारा मन लगा दिया करेंगी। वाह, कमाल है। अरे मेरा वो मतलब नहीं है, मैं बस चाहता हूँ कि तुम्हें अकेलापन ना लगे। अकेलापन तो मुझे तब भी नहीं लगेगा जब तुम थोड़ा वक्त दोगे, लेकिन तुम्हारे पास तो वक्त है ही नहीं। ऑफिस का काम छोड़ दूं क्या? कभी कभी तो छोड़ ही सकते हो। एक दिन अगर तुम मेरे साथ बैठकर हंस लो तो मुझे लगेगा मेरी शादी किसी इंसान से हुई है, मशीन से नहीं। ये कैसी बातें कर रही हो सुबह सुबह, मुझे सच में देर हो रही है। हाँ तो जाओ ना, वैसे भी तुम्हें ऑफिस के अलावा कुछ दिखता ही नहीं है। ऐसा मत कहो, तुम्हारी फिक्र है मुझे। अगर सच में होती तो मैं रोज यूं खाली आंखों से दरवाजा ना ताकती रहती। चलो वादा करता हूँ, आज लौट कर तुम्हारे साथ बैठकर ढंग से बातें करूंगा, बस। वादा? तुम्हारे वादे ना कल के अखबार जैसे हैं, सुबह आते हैं, शाम होते होते कब फेंक दिए जाते पता नहीं चलता। अब तो सच में निकलना पड़ेगा। हाँ तो जाओ ना। कितना सन्नाटा है घर में, सुबह से अब तक किसी से ढंग से बात भी नहीं हुई। तारक तो चला गया ऑफिस और मैं अकेली। उसने कहा था नियति आंटी के पास चली जाऊं। ऐसा करती हूँ, एक बार जाके देख तो आऊं, क्या पता सच में मन लग जाए। ऐसा ही करती हूँ। अरे अविका बेटा, आओ आओ, कितने दिनों बाद दर्शन दिए। जी आंटी, सोचा आज आपके पास बैठ लूं, अकेले अकेले मन नहीं लग रहा था। अरे बिल्कुल सही किया, वैसे भी औरत को औरत का साथ चाहिए। आओ बैठो। आप कैसी हैं आंटी? अरे वही रोज की तरह, मोहल्ले की खट्टी मीठी बातें सुन सुनकर टाइम कट जाता है। तुम्हारा बताओ, तुम्हारा क्या हाल है? मेरा सुबह से शाम तक अकेली रहती हूँ, कभी कभी तो लगता है पागल हो जाऊंगी। अरे पगली, पागल क्यों होगी? इस मोहल्ले में इतना मसाला है कि रोज का ड्रामा ही काफी है। सच कह रही हैं आप, मसाला तो बहुत है। अब देखो ना, कल ही कमलेश की बहू ने अपनी सास से झगड़ा कर दिया, पूरा मोहल्ला तमाशा देख रहा था। सच? झगड़ा क्यों? अरे बहू कह रही थी मुझे मायके जाना है, और सास कह रही थी काम छोड़कर कहाँ जाओगी। बस वहीं तकरार शुरू हो गई। ऐसी बातें तो हर घर की होती है। और सुनो, ये रेखा जी है ना, उनकी बेटी रोज रात को 12 बजे तक फोन पर बात करती है, मोहल्ले भर में चर्चे हो रहे हैं। 12 बजे तक? हाँ, और सब कहते हैं इसका असर पूरे परिवार पर पड़ रहा है। देख लेना, जल्दी ही बड़ा झगड़ा होने वाला है। आंटी जी, आप तो सच में पूरा अखबार हो। अरे बेटा, हम औरतों का यही काम है, मोहल्ले की खबरें रखना। इससे टाइम भी कटता है और दिमाग भी हल्का हो जाता है। सच कहूँ आंटी, आपके साथ बैठकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। सुबह से पहली बार मन हल्का हुआ है। तो रोज आ जाया करो, घर में चुपचाप बैठने से अच्छा है कि थोड़ी बातें हो जाए। हाँ बिल्कुल, अब तो मैं अक्सर आऊंगी। और आना भी चाहिए, आखिर पड़ोस किस लिए होता है। सही कहा आपने। दोनों हंसते बतियाते रहते हैं। अरे कब शाम हो गई मुझे पता ही नहीं चला। हाँ बेटा, देखो तो पूरा दिन निकल गया। अच्छा ही हुआ तुम्हारा मन लगा रहा ना। जी आंटी, वाकई बहुत अच्छा लगा। अगर मैं यहाँ नहीं आती तो शायद पूरा दिन दीवारों से बातें करती। तो तय रहा, अब जब भी मन उदास लगे सीधा मेरे पास आ जाया करो। पक्का आंटी, मैं जरूर आऊंगी। अभी चलती हूँ। ठीक है। मानवी ऑफिस से थकी हारी घर आती है और सीधे किचन में काम करने लगती है। अरे वाह, आज तो सीधे रसोई में घुस गई। एक बार अपनी बूढ़ी सास को तो देख लेती, पूछ लेती कैसी है। ऐसा मत कहिए माँ जी, मैंने आते ही सबसे पहले आपके कमरे में झांका था, आप सो रही थी, इसलिए जगाना ठीक नहीं समझा। सो रही थी? अरे बहू, तुम्हें बस बहाने चाहिए। सच तो यह है कि तुम्हें अपने ऑफिस का काम ज्यादा प्यारा है, घर की कोई परवाह नहीं है। माँ जी ऐसा बिल्कुल नहीं है, ऑफिस का काम मजबूरी है, वहाँ भी टाइम देना पड़ता है, वरना सबको परेशानी होती है। और यहाँ सास बैठी है, उसका कोई महत्व नहीं, कभी एक गिलास पानी भी अपने हाथ से पूछ कर दिया है?
माँ जी, मैं रोज आपके लिए सुबह शाम पानी लाती हूँ, दवा याद से दिलाती हूँ, आप कैसे भूल सकती हैं? पर वो सब तो बस रस्म अदायगी है। असली सेवा तो तब होती है जब बहू अपने मन से सास का हाल चाल ले। तो माँ जी, मैं रोज पूछती तो हूँ, पर आप ही कह देती हो जाओ जाओ, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैं तो कह देती हूँ, लेकिन बहू सास का दिल भी तो होता है। कभी कभी उसके पास बैठकर 2 मीठी बातें कर लेती तो क्या बिगड़ जाता। माँ जी, आप सोच भी नहीं सकती कि मैं कितनी थकी हुई आती हूँ। सुबह से दफ्तर, ट्रैफिक, काम का दबाव, पर फिर भी सीधा किचन संभाल लेती हूँ ताकि आपको आराम मिले। आराम? मुझे नहीं चाहिए आराम बहू, मुझे अपनापन चाहिए, वो जो आजकल की बहुओं में खो गया है। माँ जी, मैं कोशिश करती हूँ, सच में। कोशिश से कुछ नहीं होता, नियत चाहिए, लगाव चाहिए। माँ जी, आपको क्यों ऐसा लगता है कि मैं आपसे लगाव नहीं रखती? दिन भर आपके बारे में सोचती हूँ। अगर सोचती रहती तो आते ही रसोई में नहीं घुसती, पहले अपनी सास का हाल पूछती। माँ जी, मुझे लगा आपको खाने की जरूरत होगी इसलिए किचन में गई। क्या यही गलती है मेरी? गलती यह है कि तुम्हारे लिए सब कुछ काम है और सास सिर्फ जिम्मेदारी। नहीं माँ जी, आप गलत समझ रही हैं। मैं ही गलत हूँ, अब तो बहुएं भी मुझे समझाने लगी। माँ जी, मेरा वो इरादा नहीं था। रहना दो बहू, तुम्हारे इरादे अच्छी तरह जानती हो। तुम बस अपने ऑफिस, अपने काम और अपनी दुनिया में खोई रहती हो। तो मैं सास की परवाही कब रही है? माँ जी, मैंने कभी आपके साथ बेपरवाही नहीं की। चलो छोड़ो, बहुएं आजकल बहाने बनाने में तेज हो गई है, सेवा करने में नहीं। अच्छा माँ जी, मैं खाना लगा रही हूँ, आप हाथ पैर धुल लीजिए। हाँ, तू पहले लगा, आ रही हूँ मैं। सुबह का वक्त, अविका दरवाजा खटखटाती है। अरे अविका बेटा, आ गई इतने सुबह सुबह? जी आंटी, कल तो इतना अच्छा लगा आपके साथ बैठकर कि आज सोचा फिर से आ जाऊं। बहुत अच्छा किया, आजा बैठ। वैसे भी सुबह सुबह बातें करने का मजा ही कुछ और है। हाँ आंटी, सच में मेरे घर में तो बस सन्नाटा ही रहता है। अरे सन्नाटा यहाँ भी रहता अगर तुम ना आती। अच्छा ये बताओ, तुम्हें पता है कल मोहल्ले में क्या हुआ? क्या हुआ आंटी? वो जो शर्मा जी की बेटी है ना, उसे कल उसकी सास ने डांट दिया। वजह यह कि वो सुबह देर से उठी। अरे वाह, आजकल की लड़कियां तो वैसे भी देर से उठती है, पर ये भी कोई डांटने की बात हुई? हाँ, लेकिन सास को तो मौका चाहिए बहू को सुनाने का। बिल्कुल। वैसे आंटी, आपकी बातें सुनकर ऐसा लगता है जैसे आप पूरी मोहल्ला कमेटी की प्रेसिडेंट हो। बेटा, प्रेसिडेंट तो हुई, सबकी खबर मुझ तक पहुंच ही जाती है। अच्छा आंटी, एक बात बताइए, आपको कभी बुरा नहीं लगता कि लोग कहते हैं कि आप दूसरों की कुछ ज्यादा ही खबर रखती हैं? अरे लोग तो बोलेंगे ही, पर सच तो यह है कि मेरी वजह से ही मोहल्ले के आधे लोग अपडेट रहते हैं। सच्ची आंटी, आप तो वाकई न्यूज चैनल से भी तेज हैं। और सुनो, कल रात को बिजली गई थी तो रेखा जी अपने पति पर ऐसे बरस रही थी जैसे बिजली उसी ने काटी हो। अरे वाह, कितना मजेदार नजारा होगा ना। अरे बेटा, यही तो जिंदगी का मजा है, हंसी मजाक, बातें और गपशप, वरना घर में अकेले कौन घुटे। सही कहा आंटी, मुझे ना आपके पास बैठकर एकदम हल्का हल्का लगता है। और मुझे भी बेटा, जब से तुम आने लगी हो ना, लगता है मेरी अपनी बेटी मेरे पास बैठी है। तो आंटी, मैं आपकी बेटी जैसी ही तो हूँ। अरे हाँ बेटा, बिल्कुल। दोनों ठहाका मारकर हंसते हैं। अरे आंटी, कब दोपहर हो गई, समय का पता ही नहीं चला। अरे हाँ बेटा, वक्त तो उड़ गया। यही तो कहते हैं, अच्छा साथ हो तो घड़ी की सुइयां भागने लगती है। अब तो मैं रोज आऊंगी आंटी। बिल्कुल आना, तुम्हारा मन भी लगेगा और मेरा भी। शाम का समय, तारक ऑफिस से घर आता है। दरवाजा खोलता है तो घर खाली मिलता है। थोड़ी देर बाद अविका आती है। अरे वाह, मैडम तो अब घर पर मिलती नहीं। अरे तुम आ गए? हाँ जी, लेकिन लगता है अब मेरी बीवी को मेरे आने जाने से कोई फर्क ही नहीं पड़ता। ऐसा क्यों कह रहे हो? इसलिए कि मैं घर आता हूँ तो घर खाली रहता है और मेरी बीवी बगल वाली आंटी के पास बैठकर गप्पे मार रही होती है। तो तुम ही तो कहते थे ना, अकेलापन लगे तो नियति आंटी के पास बैठ लिया करो। हाँ, कहा तो था, लेकिन इतना भी नहीं कि पति को ही भूल जाओ। तुम्हें कहाँ भूल सकती हूँ मैं। अच्छा, लेकिन लग तो यही रहा है कि भूल रही हो। नियति आंटी कुछ ज्यादा ही पसंद आ गई है तुम्हें। नहीं, अब मैं क्या आराम के लिए इतना भी नहीं कर सकती। आराम? तुम तो मौज कर रही हो, मौज। सुबह से शाम तक आंटी के पास बैठकर न्यूज चैनल देखती हो और फिर कहती हो मैं तो थक गई बाबा। अरे आंटी जी, न्यूज चैनल है, इतना मसाला देती है कि पूरा दिन मजे में निकल जाता है। अब तो भाई मुझे डर लग रहा है, कहीं ऐसा ना हो कि कल तुम कहो मुझे आंटी के घर पर ही रहना है, तुम अपने ऑफिस में रहो। नहीं, ऐसा नहीं होगा। क्यों नहीं? अब तो आंटी तुम्हारी नई बेस्ट फ्रेंड हो गई है।
हाँ बिल्कुल, तुम भी ना अब जलने लगे हो मेरी आंटी से दोस्ती देखकर। हाँ भाई, पति को जलन हो भी क्यों ना, बीवी उसका टाइम छोड़कर पड़ोसन आंटी को दे रही है। अच्छा चलो, आज से तुम्हारे लिए टाइम टेबल बना दूंगी। सुबह नियति आंटी, शाम को मेरे पति देव। अरे नहीं नहीं, सुबह शाम दिन रात सब मेरा होना चाहिए। अच्छा, जब पहले मैं ऐसी बातें कहा करती थी तब तो तुम्हें काम और थकान याद आता था, और अब तुम्हें मेरा साथ वक्त चाहिए। पासा पलट गया लग रहा है। तब की बात अलग थी, ऑफिस में काम ज्यादा था, और अब थोड़ा थोड़ा डर भी लगने लगा है, कहीं तुम अब नियति आंटी के पास ही ना रहने चली जाओ। अगर ऐसा हुआ तो उनके घर वालों का और मेरा क्या होगा। ऐसा कुछ नहीं होगा। अच्छा चलो, बातें बाद में, अभी जाओ हाथ पैर धो लो, मैं चाय बनाती हूँ। ठीक है, जैसा आप कहें श्रीमती जी। अविका बेटा, तू तो सच में मेरी अपनी बहू से भी बढ़कर है। पूरा दिन मेरे पास बैठी रहती है, मेरा हाल पूछती है, दिल लगाती है। आंटी, मैंने तो बस यूं ही सोचा कि आपके साथ वक्त बिताऊं। वैसे भी ना घर में अकेले बोर हो जाती हूँ। माँ जी, आप ये सब कहकर मुझे छोटा कर रही हैं। अविका के पास टाइम है इसलिए बैठ जाती है। मैं नौकरी करती हूँ, घर का काम भी संभालती हूँ। आपके लिए वक्त ना निकाल पाना ये नहीं दिखाता कि मुझे आपकी परवाह नहीं है। परवाह? तेरे पास तो बस ऑफिस और काम की परवाह है, मेरे लिए फुर्सत कहाँ है भाई। माँ जी, अगर मैं नौकरी ना करूँ तो घर का खर्च कैसे चलेगा? ये भी तो आपके लिए ही कर रही हूँ ना। अरे खर्चे की बात छोड़, सास का दिल रखने के लिए नौकरी छोड़नी नहीं पड़ती। आंटी, आप मुझे कंपेयर मत कीजिए, मैं तो पड़ोसन हूँ, बहू जैसी जगह कभी नहीं ले सकती। बहू जैसी जगह नहीं, लेकिन बहू से अच्छी फिक्र जरूर करती है तू। मतलब साफ है, आपको अपनी बहू से ज्यादा पड़ोसन प्यारी है। क्योंकि ये कम से कम मुझे सुनती तो है, और तू बस बहाने सुनाती है। ठीक है, अब मैं कुछ नहीं कहूंगी। आपकी नजर में बहू से अच्छी निठल्ली पड़ोसन ही है। बिल्कुल यही सच्चाई है। मानवी गुस्से में किचन की ओर चली जाती है। लगता है आंटी मानवी गुस्सा हो गई, आपको ऐसा नहीं कहना चाहिए था। अरे गुस्सा होती है तो होने दे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप भी ना आंटी जी। अच्छा गुस्सा छोड़िए। हाँ ठीक है। ठीक है आंटी जी, अब मैं जा रही हूँ, कल आपके लिए ना कुछ स्पेशल बनाकर लाऊंगी। अच्छा ठीक है, तो कल का इंतजार रहेगा। आंटी देखिए, आपके लिए गर्मा गर्म पकौड़ी लाई हूँ। मैंने सोचा आप अकेली होंगी तो चलो थोड़ा साथ बैठकर चाय पकौड़ी खाते हैं, और कल आपसे कहा था ना कुछ स्पेशल लाऊंगी, तो पेश है गर्मा गर्म पकौड़ी। अरे वाह बेटा, तू तो सच में मेरे दिल की बात जान लेती है। चाय पकौड़ी का ना बड़ा मन था आज। आंटी और सुनिए, मोहल्ले में ना बड़ी मजेदार बातें हो रही है। कल शाम को मीना भाभी अपनी बहू से उलझ पड़ी, सब लोग खड़े होकर तमाशा देख रहे थे। अरे वाह, ये तो तूने मजा दिला दिया। बता बता क्या हुआ था। मीना भाभी की बहू ने कहा उसे पुराने तरीके से घर नहीं चलाना, वो ऑनलाइन सामान मंगवाना चाहती है। और मीना भाभी बोली हमारे जमाने में तो ऐसा नहीं होता था। बस फिर क्या, दोनों में बहस शुरू। अरे ये तो बिल्कुल मेरे और मानवी जैसी कहानी लग रही है। सही कहा आंटी, ये हर घर की हालत है। वैसे मैंने तो ये भी सुना कि सामने वाले शर्मा जी का बेटा नई कार लेकर आया है, मोहल्ले में हर कोई उसी की बातें कर रहा है। वाह बेटा, तू तो सारे मोहल्ले की खबर एकदम ताजा ताजा लेकर आती है। अरे आंटी, मुझे तो मजा आता है आपको बताने में। आप भी हंसती हैं, मैं भी हंसती हूँ। अरे वाह, तू तो मुझसे भी आगे निकल रही है। मुझे तो लगता था मोहल्ले की खबरों की रानी मैं हूँ, लेकिन अब तो तू बन गई। रानी आप ही हैं आंटी, मैं तो बस आपकी सखी हूँ। बेटा तूने मेरा पूरा दिन बना दिया। आंटी, आज आपको देखकर लग रहा है जैसे आपका सर भारी हो, सब ठीक तो है ना? हाँ बेटा, क्या बताऊं, कल रात से ना सिर में दर्द बना हुआ है। सोच रही थी कोई हो जो जरा तेल लगा दे, मगर किससे कहूँ। जिसमें सोचने की क्या बात है, लीजिए मैं अभी लगा देती हूँ। आपके सर की मालिश करूंगी तो आराम मिलेगा। अरे बेटा, तू तो हर बार मेरा दिल जीत लेती है। चल कर दे मालिश। अभी का एक स्टूल खींचकर नियति को बिठाती है और हाथ में तेल लेकर धीरे धीरे सर दबाने लगती है। वाह बेटा, तेरे हाथों में तो सच में जादू है। धीरे धीरे ऐसे दबा, कितना आराम मिल रहा है। आंटी, माँ के हाथों की मालिश का मजा ही अलग होता है। आपके सिर में दर्द था ना, अब कुछ दिन में हल्का लगने लगेगा। बेटा सच कहूँ तो तू पड़ोसन होकर भी मेरी अपनी बहू जैसी लगती है। ये मानवी तो कभी पूछती तक नहीं कि माँ कैसी हो आप। आंटी ऐसा मत कहिए, मानवी जी नौकरी करती हैं इसलिए शायद टाइम नहीं निकाल पाती होगी। अरे टाइम तो चाहने पर निकल ही जाता है।
तेरे जैसे हाथ फिरा दे तो दिल खुश हो जाए। इतने में दरवाजा खुलता है और तारक घर में दाखिल होता है। अरे वाह, यहाँ तो बड़ा मजेदार नजारा है। बीवी मेरी है और तेल किसी और के सिर में लगा रही है। अरे आंटी के सिर में दर्द था तो सोचा मदद कर दूं। मदद? मैंने तो तुझे मजाक में कहा था कि कभी कभी आंटी के पास बैठ आया कर, लेकिन तूने तो इसे रोज का काम बना लिया। तो इसमें गलत क्या है, आप ही ने कहा था। और सच कहूँ तो आंटी के पास बैठने में मन भी लगता है। अरे तारक बेटा, इसे छेड़ मत, ये मेरी दवा है। जब तक मेरे पास रहती है मैं सारे दुख दर्द भूल जाती हूँ। आंटी, अब तो मुझे सच में डर लगने लगा है, कहीं मेरी बीवी आपकी ना हो जाए। वाह जी, मैं आपकी बीवी होकर भी पड़ोसन बन गई। हाँ बेटा, अब तो पड़ोसन कम मेरी अपनी बेटी जैसी लगती है। अच्छा अच्छा, बहुत हो गया, चलो अविका, आंटी का सर भी हल्का हो गया होगा, अब जरा मेरा भी टाइम बचा लो। देखिए आंटी, आपका बेटा जल रहा है। हाँ बेटा, यही तो मर्दों की आदत है। उन्हें लगता है औरत उनके अलावा किसी से बात कर ले तो जलन हो जाती है। अच्छा अच्छा, अब कल फिर आ जाना आंटी के पास, लेकिन आज के लिए इतना काफी है, चलो। ठीक है, पर आंटी मैं कल भी आऊंगी और आपका पूरा दिन हंसी मजाक में गुजार दूंगी। अरे हाँ बेटा, जरूर आना। तू आती है तो घर में जान सी आ जाती है। बाय आंटी। बाय बेटा।